सीनियर एंकर पर्सन कामरान शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। कामरान साहब, एक नई सियासी जमात उभरी है उफक पर। पुराने चेहरे हैं इस नई जमात में, तो पार्टी को अवामी सतह पर पजीराई मिल सकेगी इन चेहरों के साथ? पहले तो जी जहांगीर तरीन साहब को पता नहीं कानूनी तौर पे पजीराई मिल सकेगी कि नहीं मिल सकेगी, क्योंकि बाय लॉ जो पोजीशन उनकी है वो तो डिस्क्वालीफाई हुए में ताहियात, और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह भी नहीं हो सकते और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को लीड भी नहीं कर सकते। तो पता नहीं उनका क्या रोल होगा। अभी तक की तो पोजीशन उनकी है। दूसरी बात, सबसे बड़ा जो आज देखने को मिला कि फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, फयाज हुसैन चौहान साहब, जितने फ्रंट लाइन के इमरान खान साहब के कमांडर्स थे, चले ये बात तो समझ आती है कि अगर कोई कहे कि जी कोई दबाव था उनके ऊपर केसेस का, इन्होंने छोड़ दिया तहरीक इंसाफ को या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को। लेकिन ये जिस पार्टी में गए हैं जहांगीर तरीन साहब, उसकी तो सियासी मुखालफत इमरान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से कोई ढकी छुपी नहीं है, वो तो चल रही है, कई सालों से चल रही है। तो इनका वहां जाना जो है ये बड़ी हैरानकुन बात है। और इससे चलता है पता कि तहरीक इंसाफ का नजरिया जो था वो कितना फ्रेजाइल था, या उनका जो करिश्मा था तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का वो कितना खोखला था कि ये लोग जो है वो चलो सियासत आपने छोड़ दी, प्रेशर पे आके आपके केसेस बने हुए थे, अगर ये बात मान भी ली जाए तो ये आपने जो पार्टी ज्वाइन कर ली है अब अपनी मर्जी से, तो जिन लोगों ने नहीं की उन्होंने नहीं की, जैसे कि असद उमर साहब ने नहीं की तो उन्होंने नहीं की, अली मोहम्मद खान ने नहीं की तो उन्होंने नहीं की। तो ये जो लोग मेजोरिटी है तहरीक इंसाफ की, इनका तो पता नहीं कोई नजरिया ही नहीं था, पार्टी की कोई नजरियात की एहसास ही नहीं थी। और जहाँ तक इसकी पार्टी की इम्पैक्ट है तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई इसका खास इम्पैक्ट होने वाला है कि ये लोग जो है अपने बलबूते के ऊपर शायद ये वोट बैंक तोड़ पाए, थोड़ा बहुत उससे एडवांटेज हो जाए PMLN को या पीपल्स पार्टी को, लेकिन अपने तौर पे ये वोट ले पाएंगे ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर इनकी कोई मदद ना हो और ये अपने बलबूते पे वोट ले लें, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा, क्योंकि इनको तहरीक इंसाफ के उन वोटर्स का भी गुस्से का सामना करना पड़ेगा जो अभी तक शायद अपनी लीडरशिप के साथ खड़े होंगे या वो बददिल होकर इलेक्शन में वोट नहीं डालेंगे। तो बाहर हर सूरत में बहुत बड़ा चैलेंज होगा इन लोगों के लिए वो परफॉर्मेंस दिखाना कि जो अगर तहरीक इंसाफ 9 मई के वाकयात में मुलविस ना होती, अपने ऊपर ये अजाब सही ना करती जो उन्होंने किया, उस सूरत में जितना ये वोट बैंक ले सकते थे। तो कामरान साहब, मौजूदा सियासी मंजरनामे में इस पार्टी का क़याम कितना इंपॉर्टेंट है, जबकि अता तारड़ साहब भी कह रहे हैं कि अच्छा वर्किंग रिलेशन है जहांगीर तरीन साहब के साथ, सीट एडजस्टमेंट को भी उन्होंने कहा कि मामलात हो सकते हैं इन द फ्यूचर। देखिए, एक हंग पार्लियामेंट अगर हम प्रेडिक्ट करें अगले इलेक्शन के बाद, जब भी वो इलेक्शन होगा, तो उसमें तो ये पार्टी अगर 15-20 सीटें भी ले जाए तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होगी। हमने इससे पहले देखा कि PMLQ की सिर्फ 6 सीटें थी कौमी असेंबली के अंदर और इन्होंने सबको भक्का डाला हुआ था। MQM जो है उसकी 7 सीटें थी कौमी असेंबली के अंदर और उन्होंने वक्त डाला होता था। आज नहीं डाला हुआ। इनकी जब 10-12 जो थी तो इन्होंने जरदारी साहब की गवर्नमेंट को भी यही चलाया करते थे जब गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे। तो पाकिस्तान में हंग पार्लियामेंट के कॉन्सेप्ट के साथ इनकी अपनी बड़ी वैल्यू हो सकती है अगर ये लोग 10-15 सीटें भी अगर ले जाएं। लेकिन जहाँ तक PMLN की बात है, PMLN तो खुश होगी ऑब्वियसली, क्योंकि PMLN का वोट बैंक तो इन लोगों को नहीं मिलेगा। इनको जो भी वोट बैंक मिलना है, ये जो इस्तेकाम पार्टी है वो तो वही जो तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है या जो इलेक्टेड उनका अपना एक वोट बैंक होगा। वो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक रोल प्ले करेंगे, जिसे कहते हैं ना किन पार्टी का, यदि ये डिसाइड कर रहे होंगे किसने हुकूमत बनानी है, कब हुकूमत बनानी है, ये रोल ये प्ले कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन PMLN को कोई ऐसा खतरा मुझे नजर नहीं आता है। PMLN तो खुश होगी ये लोग, क्योंकि आप देखें कि जब लोग टूटते अपनी पार्टी से उनको अपने लोगों वोटर्स का भी सामना करना पड़ता है, गम गुस्से का। हमने देखा था ये जो अभी पंजाब के अंदर जब 20 सीटों पे इलेक्शन हुए थे जिसमें हमजा शहबाज हार गए और उनको वजारत आला से महरूम हुए, तो जितने भी ये PTI के लोग गए थे इनको वोट नहीं पड़ा। और इनको इवन PMLN ने जब एडजस्ट किया तो PMLN के वोटर ने वोट नहीं दिया। तो ये अभी कबरस वक्त है बहुत कहना कि जो बन गए और इतने बड़े बड़े स्टॉल बॉट्स जो बैठे हुए यहाँ पे, ये अपने बलबूते पे कितना वोट कैरी कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। अच्छा, लेकिन मुल्क की सियासत में इलेक्टेबल्स की हमेशा अहमियत रही है और जहांगीर तरीन साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वो लोग भी पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं जिनकी अपने हलकों में बहुत इज्जत है और वोट बैंक भी उनका है अच्छा खासा। तो हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के लिए जहांगीर तरीन का जहाज़ महवे परवाज रहा, इनकी अपनी जमात के लिए कितनी अट्रैक्शन है इलेक्टेबल्स की? देखिए, जो तहरीक इंसाफ को जो पॉपुलैरिटी मिली है, चाहे एक झूठा बयानिया बनाया उन्होंने साइफर पे, चाहे उन्होंने झूठे इल्जाम लगाए बाजे पाकिस्तान पर, सिपह सलारों पे,
उसकी बदौलत इनको पॉपुलैरिटी तो बहुत मिली है, और अभी तक हमारे पास 9 मई के बाद कुछ सर्वे ऐसा नहीं आया जिससे पता चले कि इनकी पार्टी की जो लीडरशिप है उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है इस वक्त आवाम के अंदर। तो अब ये बहुत सवाल होगा कि ये जो लोग हैं जो इलेक्टेबल्स हैं, क्योंकि पीटीआई ने इलेक्टेबल्स का फिनोमेना को बहुत हद तक डैमेज किया है कि इलेक्टेबल्स से भी बढ़ के पॉपुलैरिटी उन्होंने ली, झूठे बयानिए पे चाहे ली। हम तो कहते आ रहे हैं कि साइफर वगैरह सब झूठा बयानिया था, साइफर हकीकत थी, लेकिन इसमें जो फौज का मिलान किया गया झूठ था। लेकिन ये तो सच है ना कि इन्होंने पॉपुलैरिटी गेज की उसके अंदर। तो अब देखना पड़ेगा कि ये इलेक्टेबल्स के जो वोट हैं वो क्या इतने होंगे अब की दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्टेबल्स के, कि जो तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी आखिरी सर्वे आने तक थी उसको आउट नंबर कर जाए। क्योंकि तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अभी हम देख के इनकी शक्लें नहीं कह सकते कि जनाब ये इलेक्टेबल है तो इसने अपने बलबोते में 4 इलेक्शन में इतने वोट दिए थे तो अब आइंदा इलेक्शन में भी उतने लाखों वोट ले जाएगा। वी कैन नॉट, मैं तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकता इस मौके पे। तो कामरान साहब, आपको लगता है कि आने वाले इलेक्शन चाहे जब भी हों उनमें ये पार्टी कोई इम्पैक्ट अपना दे सकेगी, कोई मेजर चंक उठाने में कामयाब हो सकेगी? दूसरा, अब जितने चेहरे ऑलरेडी इनको ज्वाइन कर चुके हुए हैं, इनके अलावा और कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे चेहरे हो सकते हैं जो इन फ्यूचर इनको मजीद ज्वाइन करेंगे? देखिए, पूरी तहरीके क्वार्टर या आधी तरीके साहब तो पड़ी होगी जो ज्वाइन कर सकती, शायद क्वार्टर ही रह गई होगी। अब तो मैंने कैलकुलेट तो नहीं किया क्योंकि 300 से ऊपर तो आई थिंक लोग निकल चुके हैं जो या तो टिकट होल्डर है थे या टिकट होल्डर थे या जो एक्स एमएलए एमपीए थे। और केपी जो है उसमें शायद अभी तक डेवलपमेंट नहीं सामने आई कि केपी से कितने लोग चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते। जहां तक आपकी बात इम्पैक्ट की है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की तो पॉलिटिकल कल्चर ऐसा है कि जहाँ पे एमक्यूएम ने अगर 7 ली हुई नेशनल असेंबली की या पीएमएलक्यू ने 10 सीटें ली हुई है नेशनल असेंबली की, तो उनको भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आपके सामने कितना बड़ा वेटेज था उनके पास कि वो जो थे जिस तरफ बैठते उसी की गवर्नमेंट बननी थी पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर को हटा के। तो अब देखना पड़ेगा कि ये पार्लियामेंट जो आती है इसके अंदर क्या कोई सादा अक्सरियत ले पाता है। अगर कोई एक पार्टी सादा अक्सरियत ले लेती है तो फिर इनकी वैल्यू कम हो जाएगी। ये 15-20 सीटों वाले जो है, अगर ये बहुत ज्यादा सीटें लेके 40-50 तो फिर तो ऑटोमेटिकली हंग पार्लियामेंट बन जाएगी, फिर तो किसी की सादा मेजोरिटी होगी नहीं। और बहुत रेयर चांस है कि 2/3 को ले जाए तो 2/3 की सूरत में इनकी वैल्यू नहीं होगी, सादा अक्सरियत की सूरत में इनकी वैल्यू नहीं होगी। हाँ, अगर सबको नॉर्मल सीटें मिली और इनको भी मिल गई 15-20, जैसे कि लास्ट इलेक्शन में हुआ था कि तहरीक इंसाफ के पास सादा अक्सरियत नहीं थी, तो फिर आपने देखा कि एमक्यूएम और ये जो बाप पार्टी और इवन ये जो पीएमएलक्यू थी उन्होंने किस तरह जो है वो चीजें डिक्टेट भी की और इन्होंने किस तरह अपनी इंपॉर्टेंस हर जगह पे बनाई। तो ये डिपेंड करता है कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या आता है हमारे सामने। लेकिन कामरान साहब, आपको नहीं लगता जब छोटे छोटे ग्रुप्स बनेंगे, उधर परवेज खटक साहब भी मुलाकातें कर रहे हैं और इम्कान है कि जल्द उनका भी एक धड़ा सामने आ जाएगा, इधर जहांगीर तरीन साहब ने एक पार्टी बना ली है, जब ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाएंगे तो सादा अक्सरियत लेना किसी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा? जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि सादा अक्सरियत लेना जो है बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। और इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ। और इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये जो आइंदा आने वाला जो इलेक्शन है ये सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि इसके अंदर हंग पार्लियामेंट होगी और इसके अंदर शायद जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो प्रोबेबली कोalition गवर्नमेंट बने। उसमें हो सकता है अगर पीएमएलएन की थोड़ी सीटें ज्यादा हो तो वो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर ना बन सके, या वो ये जो नई पार्टी बनी है इनकी अगर 15-20 सीटें ही हो जाए इनके बगैर ना वो चल सके, तो बिल्कुल एक खिचड़ी पकेगी। क्योंकि अब तरीके इंसाफ तो मेन स्ट्रीम उससे पॉलिटिक्स से अगर इलेक्शन साल हो जाता है वो निकलती भी नजर आती है। मतलब निकलने से मुराद ये है कि आप अभी भी देखें आजाद कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहा है, फिलहाल की जो पोलिंग आ रही है हमारी दुनिया न्यूज पे चल रही है उसमें तहरीक इंसाफ आई थिंक 3रे नंबर पे है। तो उस कॉन्टेक्ट देखे ना, वोटर जो होता है वो भी देखता है ना कि जी जो आपका अपना लॉयल वोटर भी है वो बाहर जाए, टाइम निकाले, लाइन में खड़ा हो, उसको पता है जी मेरे लीडर ने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना या मेरी पार्टी जो है वो वफाद में पावर नहीं ले सकेगी, वो वैसे ही बददिल हो जाता है। तो नवाज शरीफ साहब के केस में एक बड़ा यूनिक काम ये हुआ था कि पंजाब के अंदर हालांकि नवाज शरीफ अरेस्टेड थे तो उनकी सीटें फिर भी तहरीक इंसाफ ज्यादा थी, लेकिन वो उतनी 2/3 नहीं थी जो अगर नवाज शरीफ बाहर होते और उनको पता होता लोगों को जी नवाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर बनना है, शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब बनना है, तो अगर वो सिचुएशन होती तो उनकी पंजाब में पोजीशन बहुत जबरदस्त हो जाती। तो ये बददिली का एलिमेंट बहुत ज्यादा होना है इस इलेक्शन में। और मैं आपसे अगेन जैसे कि एग्री करता हूँ कि बहुत ही खिचड़ी पकने वाली है इलेक्शन के अंदर। ठीक है, यकीनन देखना ये होगा कि बहुत सारी खिचड़ी पकने वाली है और हमारी आवाम के लिए क्या इम्पैक्ट आएगा। बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्जियाकार कामरान शाहिद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे।